राजनीति में जो दिखता है वह अक्सर सबसे कम खतरनाक होता है। असली खेल वहां होता है जो कैमरे में नहीं दिखता लेकिन तस्वीरों के बीच छुपा होता है। आप पहले इस फोटो को देखिए, एक कैंडिड मोमेंट फोटो, औपचारिक नहीं लेकिन वो बेहद बोलता हुआ। यही तस्वीर अमित शाह के रीवा आगमन की असली कहानी इशारों में कह रही है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का आगे रहकर अमित शाह को बताना और मुख्यमंत्री मोहन यादव का दोनों को देखना। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अमित शाह का राजा साहब से संबोधित करना और उसके तुरंत बाद रीवा पहुंचना, यह कोई संयोग नहीं। पिछले लगभग 2 साल में सिंधिया और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की नजदीकियां बढ़ी हैं। फिर हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय को राजेंद्र शुक्ल ने रीवा बुलाया। इन घटनाओं को अलग अलग देखना राजनीतिक भूल हो सकती है। यह सभी घटनाएं एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। 25 दिसंबर को अमित शाह पहले ग्वालियर पहुंचे, फिर रीवा। रीवा में अटल पार्क का कार्यक्रम निरस्त हो चुका था। इसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह बसामन मामा गांव पहुंचे। सवाल उठता है, देश के गृह मंत्री क्या केवल गौशाला और प्राकृतिक खेती देखने आए थे? क्या वाकई इस गौशाला में ऐसा कुछ असाधारण है जो देश के सबसे ताकतवर नेता में से एक को विशेष रूप से खींच लाए? राजनीति में हर दौरे का एक अर्थ होता है और अमित शाह जैसे नेता का हर कदम एक संदेश होता है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में पर्दे के पीछे जो खींचतान चल रही है उसका एक मजबूत सिरा उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से जुड़ा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री के बीच तनाव तब खुलकर सामने आया था जब इसी साल 19 सितंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी के कार्यक्रम में पहुंचे। लेकिन राजेंद्र शुक्ला इस कार्यक्रम से पूरी तरह अलग थलग रखे गए। रीवा के राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि यह घटना राजेंद्र शुक्ल और उनके समर्थकों के लिए अपमान से कम नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट संदेश थी। तभी से विंध्य की राजनीति में यह चर्चा तेज हो गई थी कि अब राजेंद्र शुक्ल का अगला कदम क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक इसी घटना के बाद राजेंद्र शुक्ल ने अमित शाह को यानी गृह मंत्री को रीवा लाने के प्रयास तेज कर दिए। दिलचस्प यह है कि अमित शाह ने अपने भाषण में स्वयं इस बात का उल्लेख किया था कि राजेंद्र शुक्ल जब भी मिलते बसामन मामा गौशाला और प्राकृतिक खेती देखने का आग्रह करते। आज मुझे उप मुख्यमंत्री साहब मिलने आए थे। उन्होंने कहा था हमारे रीवा में बसामन मामा गौवंश बिहार बन रहा है, एक देखने जैसा प्रकल्प है। मैंने उनको बताया था कि मैं जब भी मध्य प्रदेश आऊंगा जरूर रीवा आकर बसावन मामा गौवंश प्रोजेक्ट को देखूंगा। अब जब अमित शाह वास्तव में रीवा पहुंचे तो यह फोटो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, यह एक राजनीतिक बयान बन गई है। अमित शाह का यह मध्य प्रदेश दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। पार्टी और सरकार के भीतर चल रही उठापटक को साधना भी इसका एक उद्देश्य हो सकता है। लेकिन रीवा आकर अमित शाह ने मोहन यादव को एक अप्रत्यक्ष लेकिन स्पष्ट संकेत दिया। राजेंद्र शुक्ल को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। राजनीतिक सूत्र यह भी बताते हैं कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष के सामने राजेंद्र शुक्ल ने अपनी व्यथा रखी थी कि उनके विभाग की फाइलें उनके पास निर्णय के लिए नहीं बल्कि कार्योत्तर स्वीकृति के लिए आती हैं। संगठन महामंत्री ने शिकायत को गंभीरता से लिया। इसके बाद अमित शाह के रीवा दौरे की रूपरेखा बनने की बातें सामने आने लगी। बस अवसर की तलाश थी। अमित शाह को रीवा बुलाकर गौशाला और प्राकृतिक खेती दिखाकर राजेंद्र शुक्ल ने शायद यह संदेश देने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अकेले गौ सेवक या गौ भक्त नहीं है। इस पूरी कहानी में एक और अहम कड़ी है, वह है ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया और राजेंद्र शुक्ल की बढ़ती नजदीकियां किसी से छुपी नहीं है। विंध्य से चंबल के बीच में बुंदेलखंड भी आता है। ग्वालियर में अमित शाह द्वारा सिंधिया को राजा साहब कहे जाने के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं
कैलाश विजयवर्गीय को रीवा बुलाकर राजेंद्र शुक्ल ने रीवा से इंदौर फ्लाइट का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल करवाया। यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं था। और फिर ग्वालियर में कैलाश विजयवर्गीय की अमित शाह से मुलाकात। ये सारे घटनाक्रम आपस में जुड़े हुए हैं। आज विंध्य और मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा तेज है कि राजेंद्र शुक्ल को दिल्ली का, विशेषकर अमित शाह का समर्थन हासिल है। और अगर यह सच है तो मोहन सरकार के लिए यह सिर्फ संकेत नहीं, एक चेतावनी भी हो सकती है। राजनीति में भविष्य कब किस ओर करवट ले ले कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है, रीवा से उठे यह संकेत यूं ही नहीं बने हैं। देखना दिलचस्प होगा कि राजेंद्र शुक्ल ने गृह मंत्री अमित शाह को रीवा बुलाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित विंध्य के उन तमाम नेताओं को जो संदेश दिया है, उसको समझने में ये लोग कितने सफल या असफल होते हैं, नतीजे भविष्य बताएगा। इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करने का प्रयास किया, पर इतना जरूर है, फोटो बहुत कुछ कह रही है।